तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नेपाल के राजशाही परिवार की एक रहस्यमय कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको मालूम है कि नेपाल में पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था। तो वहाँ के एक राजा थे वीरेंद्र वीर विक्रम, और उनके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था दीपेंद्र, जो आगे चलकर राजा बनने का उत्तराधिकारी था। पर सन 2001 में एक ऐसी घटना घटी, उसमें पूरा का पूरा राजशाही परिवार तबाह हो गया। घटना दोस्तों ये थी, 1 जून 2001 के दिन नेपाल के राजघराने में एक प्रोग्राम था, मतलब एक कार्यक्रम था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा था और उसी कार्यक्रम के अंदर राजा वीरेंद्र उपस्थित थे और दीपेंद्र की माताजी भी थी वहाँ, उनके भाई, उनके चाचा सभी थे। वहाँ से जो दीपेंद्र था वो एक बार पार्टी से चला गया और फिर वापस आने के बाद उसने एक सैनिक की वर्दी पहन रखी थी और साथ में उसके पिस्टल था। उसने राजा वीरेंद्र के ऊपर गोलियां चलाई और वो वहीं पर ख़त्म हो गए। उसके बाद उसने अपनी माता पे गोलियां चलाई, वो भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद उसने वहाँ के बहुत सारे अपने रिलेटिव रिश्तेदारों को भी गोलियों से भून दिया और अंत में खुद अपने सिर में गोली चलाई और वो बेहोश हो गया। वो अचेत अवस्था में हॉस्पिटल में था, पर फिर भी उसको वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया गया और 2 से 3 दिन के बाद वो भी वहाँ से दुनिया से चला गया। उसके बाद शासन वीरेंद्र वीर विक्रम के भाई को संभाला गया और इसी प्रक्रिया के चलते हुए वहाँ का राजशाही शासन कमज़ोर हो गया था और सन 2007 में वहाँ पर लोकतंत्र लागू कर दिया गया। तो ये थी एक नेपाल की सच्ची घटना, राजशाही परिवार की एक सच्ची घटना। आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।